प्रहलाद जी, नारद जी, अंगिरा जी, बड़े बड़े वो महापुरुष उसके सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करें, पर यही बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाओगे, क्योंकि आपकी श्रवण इंद्री पार्थिव विषय में लगी हुई, उसकी योग्यता नहीं आई है। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई। जो विषय चाहता है तुम्हें रौंद देता है, अब तुम दिव्यता को कैसे अनुभव कर पाओगे? उसके लिए तो भागवतिक शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो उस दिव्यता को जान सकते हो। तो मंत्र हैं, उनकी सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए, देखने की तो है। अभी ये पाली है कानपुर जिला में, हमारी जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर हो सकता है। बड़े सिद्ध श्री नागा बाबा थे, नंग धड़ंग, परशुराम जैसे एकदम तगड़े, बाल ब्रह्मचारी, और जहां लोग आते थे तो भाग जाते थे, बच्चों जैसा स्वभाव। ये लोग उनके पास तो भाग गए, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं उनके साथ कबड्डी खेल रहे, गोली खेल रहे उनके साथ गोली खेल रहे, विशाल काय शरीर, ब्रह्मलीन, हर समय भगवत चिंतन, कोई जान नहीं पाए। तो एक दिन कुछ लोग उद्दंड भी होते हैं ना, तो बाबा नंगे घूमता है ऐसे ऐसे, इसमें सत्यता है या नाटक है? तो उनको बच्चों के साथ उनको कहीं भी ले जा सकते थे। तो जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनको घर ले जाए, उनको खवाए पियाए, मतलब बच्चों जैसा स्वभाव, बालवत, जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे ब्रह्म बोध हो गया ज्ञानी महापुरुष का, वो बालवत आचरण करता है, अज्ञानी पुरुष उसे जान नहीं सकता। तो बच्चों के साथ उन्हें कमरे में भेजा, फिर बच्चों को बुला लिया, वो कमरे में थे, बस बाहर से सिटकिनी बंद की। ज्ञान संपन्न कोई पागल थोड़ी होते हैं, महापुरुष अपने को छिपाए रहते हैं। और एक वैश्या को कहा तुम जितने रुपए मांगोगे देंगे, वो तो रुपए के लिए शरीर बेचती है, जितने रुपए मांगो। पहले क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्रों में उनके निवास होते थे वैश्याओं के, जैसे अलग अलग पता चलता था कि वो गली, वो क्षेत्र उन लोगों का है, वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए। बच्चे जब थे तो डांटा जाता था कि अमुक गांव के उस पीछे वाले क्षेत्र में मत जाना, वहां ऐसा ऐसा। तो पैसे के लिए वो अपने तन को बेचते थे। तो उनको क्या था, जितना पैसा कहोगे बाबा को तुम भ्रष्ट कर दो। उद्दंड लोग होते हैं ना, धनी मानी, उनके दिमाग सही कम होते हैं, जो विषयों की प्रधानता रखते हैं, साधु महात्माओं को नहीं जान पाते, बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चा दूर रहना, हमें छूना नहीं। वो समझते थे कि बच्चों के साथ खेलते पागल जैसे, कहा बच्चा छूना, अब उसको तो रुपया चाहिए। ये आगे बड़ी सो हजारों करोड़ों ततैया, समझते हो, पीली रंग की जो बड़ी होती, मधुमक्खी से बड़ी पीली ततैया प्रकट हो गई और वो चीख रहे, चिल्ला रहे। दरवाजा खोला गया, भैया इतनी बड़ी चीख हो रही, केवल ततैया और वो वैश्या, पूरा सब चेहरा सूजा और ततैया पीली वाली लपटी। और बाबा को ढूंढा गया तो गांव के किनारे लड़कों के साथ खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि दिव्य शक्तियां उनमें नहीं है, मंत्र नहीं, पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग कोई विषम परिस्थिति हुई तो उसका संकल्प होता है, ऐसे नहीं होता, संकल्प होता है उसका। जैसा अब जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, अब इस बात को जानने के लिए हम अपने मन को आपके मन में तदात्म करेंगे, एकाग्र होकर मिला, और उतने सेकंड के लिए आपके मन में जो जो चला है वो सब आ जाएगा। इन्हीं सब बातों से ही तो कंप्यूटर सब जितनी भी बने हैं ना, इन्हीं सब बातों से बने हुए। कोई भी जितना प्राकृतिक विकास होता है वो आध्यात्मिक से ही होता है। जैसे आग्नेय अस्त्र, गरुणास्त्र, ये हमारे दिव्य हैं, पर उन्हीं का नाम लेकर मिसाइलें तैयार की जाती ना। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, उन्हीं का सब अनुकरण करके वो सब तैयार किया जाता, पर वो दिव्यता की तरफ चला जाता है, मंत्रों की तरफ, और ये प्राकृतिक की तरफ चला जाता है। अब जैसे वायुयान, चलो अमुक जगह पहुंच गया, चल रहा,
न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर। तो आज भी वायुयान है पर ड्राइवर, ये प्राकृतिक है, ये नष्ट हो सकता है, वो नहीं। वो तो जहां के लिए संकल्प बना वहां के। तो अब यही कहा जाए कि आधुनिकता बढ़ रही नहीं, इससे पहले बहुत ज्यादा आधुनिकता थी। न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर की जरूरत, जो बोला वही कर दिया। बाण लिया, संधान किया, अग्नि मंत्र बोला, आग लग जाएगी जहां बाण गिरेगा जाके। तो आज भी है, मिसाइल को ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, 1000 किलोमीटर दूर जाके लक्ष्य को भेज देगी, जला देगी। तो मंत्र की शक्ति, दैवी चमत्कार तभी जब आप में दैवी सद्गुण हो। अब जो जितना पवित्र होकर जितना लक्ष्य किया उतना जान गया, और उतने में ही वो